एक बार का जिक्र है। कहीं एक गरीब आदमी रहता था जिसके 3 बेटे थे। वह अक्सर अपने बेटा से कहता था, मेरे बेटो, हमारे पास तो ये रेवड़ी है और न ही सोना, कुछ भी तो नहीं है। इसलिए तुम्हें एक दूसरे की किस्म का खजाना जमा करना चाहिए। अधिक समझने और जानने की कोशिश करो। कोई भी चीज तुम्हारी नजर से बच ना पाए। बड़े बड़े रेवड़ी की जगह तुम्हारे पास पैनी नजर होगी और सोने की जगह तेज दिमाग होगा। ऐसे दौलत जमा कर लेने पर तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी और तुम दूसरों के मुकाबले में 19 नहीं रहोगे। वक्त गुजरा और कुछ समय बाद बूढ़ा चल बसा। भाई मिल बैठे, उन्हें सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं। आओ, घूम फिर कर दुनिया को देखें। जरूरत होने पर हम चरवाहों या खेत मजदूरी का काम कर लेंगे। हम कभी भी क्यों न हो, भूखे नहीं मरेंगे। चुनाचे वे तैयार होकर सफर पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियों लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह से वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितनी खुराक थी अब तक खत्म हो गई थी। वे थककर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। मगर सड़क थी कि होने की नहीं आ रही थी। आखिर उन्हें अपने सामने वृक्ष, बुर्ज और मकान नजर आए। वे एक बड़े शहर के नजदीक पहुंच गए थे। तीनों भाई बहुत खुश हुए और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगे। जब वे शहर में बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुककर उसने सामने पर नजर डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गुजरा है। वे थोड़ा और आगे गए तो मजला भाई रुक गया और सड़क के दोनों ओर नजर डालकर बोला, ऊंट काना था। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक औरत और एक बच्चा सवार। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और तीनों फिर आगे बढ़ चले। थोड़ी देर बाद एक घुड़सवार उनके पास से गुजरा। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई चीज की तलाश कर रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर जवाब दिया, हाँ। तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? हाँ। बहुत बड़ा सा? हाँ। वह काना है ना? हाँ। ऊंट पर एक औरत और एक बच्चा सवार थे। आह, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊंट। जल्दी बताओ, तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊंट की शक्ल तक नहीं देखी, तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे मालूम हुई? क्योंकि हम अपनी आंखों से और दिमाग से काम लेना जानते हैं। जल्दी से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। मेरा ऊंट तुम्हारे पास है और तुम्हें उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। हमने तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं। मगर घुड़सवार उनकी एक भी सुनने की तैयार नहीं था। उसने अपने तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का हुक्म दिया। इस तरह वह इन्हें सीधे अपने देश के बादशाह के महल में ले गए। इन तीनों भाइयों को संतरिया और सुपुर्द कर वह बादशाह के पास चला गया। मैं अपने रेवड़े को पहाड़ों के जा रहा था और मेरी बीवी और मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से काने ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी तरह उनका ऊंट पीछे रह गया। वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें खोजने गया तो मुझे रास्ते में 3 आदमी मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने मेरा ऊंट चुराया है और मेरी बीवी तथा बेटे को मार डाला है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह आदमी अपनी बात कह चुका हुआ होता है तो बादशाह ने उससे पूछा, इसलिए कि मैं
उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था। फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊँट बहुत बड़ा और काना है तथा उस पर एक औरत बच्चे के साथ सवार है। बादशाह ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना तुम्हारे ऊँट के बारे में उन्होंने सब कुछ ऐसे अच्छे ढंग से बयान किया है, तो जरूर उन्हें उससे चुराया होगा। जाओ, उन चोरों को यहाँ लाओ। ऊँट का मालिक बाहर गया और तीनों भाइयों के साथ झटपट अंदर आया। चोरों, फौरन बताओ, फौरन जवाब दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ गायब किया है? हम चोर नहीं है, हमने इसका ऊँट कभी देखा भी नहीं है। मालिक के कुछ बताए बिना ही तुमने ऊँट के बारे में बिल्कुल सही तौर से बयान किया है। अब तुम यह कहने की कैसे जुर्रत करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? बड़े भाई ने जवाब दिया, बादशाह, इसमें तो अचंभे की कोई बात नहीं है। बचपन से ही हम ऐसे आदत पड़ गई है कि हम किसी चीज को अपनी नजर से नहीं चूकने देते। हमने चीजों को पैनी नजर से देखने और दिमाग से सोचने से काम में बहुत वक्त लगाया है। इसलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसे है। बादशाह हंस दिया। किसी चीज को देखे बिना ही उसके बारे में क्या इतना कुछ जानना मुमकिन हो सकता है? हाँ, मुमकिन है, राजा ने पूछा। तो ठीक है, हम अब तुम्हारी सच्चाई जांच पड़ताल करेंगे। बादशाह ने इसी समय पर अपने वजीर को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। वजीर फौरन महल के बाहर चला गया, मगर बहुत जल्दी ही वह दो नौकर के साथ लौटा। नौकर के टिकट्टी पर बहुत बड़ी सी पेटी रख लाया था। नौकर ने पेटी को बहुत सावधानी से दरवाजे के पास ऐसे रख दिया कि वह बादशाह को दिखाई दे और खुद एक तरफ से हट गया। तीनों भाई दूर से खड़े देख रहे थे। उन्होंने इस बात को गौर से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई है, किस ढंग से फर्श पर रखी गई थी। हाँ तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है? बादशाह सलामत, हम तो पहले ही यह अर्ज कर चुके हैं कि हम चोर नहीं है, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो हम आपको यह बता सकते हैं कि उस पोटी में क्या है। उसमें एक छोटी सी गोल चीज है। फिर मझला भाई बोला, उसमें अनार है। फिर सबसे छोटे भाई ने कहा, हाँ, और वह अभी कच्चा है। यह सुनकर बादशाह ने पेटी को नजदीक लाने का हुक्म दिया। नौकरों ने फौरन हुक्म का पूरा किया। बादशाह ने नौकरों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसने उसमें झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसकी हैरानी की कोई हद न रही। आश्चर्यचकित होकर बादशाह ने अनार निकालकर वह हाजिर सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊंट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह साबित कर दिया है कि यह चोर नहीं है। वास्तव में यह तो बहुत ही समझदार लोग हैं। तुम कहीं और जाकर अपने ऊँट की तलाश करो। बादशाह के महल में उस समय हाजिर सभी लोग की हैरान का कोई ठिकाना न था, मगर सबसे बढ़कर तो खुद बादशाह हैरान था। उसने सभी तरह के बढ़िया और लजीज खाने मंगवाए और लगा इन भाइयों को खातिरदारी करने। तुम लोग बिल्कुल बेकसूर हो और जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, मगर जाने के लिए पहले तुम मुझे सारी बात तफसील से साथ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि आदमी का ऊँट गुम हो चुका है, और तुम्हें यह कैसे जाना कि ऊँट कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के निशान से मुझे मालूम हुआ कि वह बहुत बड़ा ऊँट है। जब मैंने पास के गुजरने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते देखा, तो उसी वक्त मेरी समझ में यह आ गया कि वह क्या खोज रहा है। बहुत खूब। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से किसने उस घुड़सवार को यह बताया था कि उसका ऊंट काना है? कानापन तो सड़क पर निशान नहीं छोड़ता। मैंने इस बात का अनुमान इसलिए लगवाया था कि इस सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास
जो कि त्यों थी। बहुत खूब। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे के साथ एक औरत सवार थी? मैंने मैंने देखा कि एक जगह पर ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के निशान बने हुए थे। उनके करीब ही रेत पर एक औरत के जूते के चिन्ह दिखाई दिए। साथ ही छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जिससे मुझे पता चला कि औरत के साथ एक बच्चा भी था। बहुत खूब। तुमने बिल्कुल सही कहा, बादशाह बोला। मगर तुम लोगों को यह कैसे पता चला पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मुझे समझ ही नहीं आई। जिस तरह दोनों नौकरों ने उसे उठाकर लाया था, उससे बिल्कुल जाहिर था कि वह जरा भी भारी नहीं है। जब वे पेटी के फर्श पर टिका रहे थे, तो मुझे अंदर से किसी गोल सी चीज के लुढ़कने की आवाज सुनी दी थी। मैंने ऐसे अनुमान लगाया कि पेटी बगीचे की तरफ से लाई गई है और उसमें कोई छोटी सी गोल चीज है, तो वह जरूर अनार ही होगा। कारण कि आपके महल के आसपास अनारों के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। मगर तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस वक्त तक बगीचे में सभी अनार कच्चे हैं। यह तो आप खुद ही देख सकते हो। उसने जवाब दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। बादशाह ने बाहर देखा तो पाया कि बगीचे में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। बादशाह ने इन भाइयों की असाधारण पैनी नजर और तेज दिमाग से हैरान रह गया। धन दौलत या दुनियावी चीजों के नजरिए से तुम बेशक अमीर नहीं हो, मगर तुम्हारे पास अक्ल का बहुत बड़ा खजाना जरूर है।